Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ दिवा पर, जो कि आज 30 अक्टूबर 2021 है। तो आज की करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात इसका आंसर है। तो कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण एवं औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना इसका पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कामगार और औद्योगिक श्रमिकों को बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30% एवं 30,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। इसका उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। तो देखिए दोस्तों, गुजरात के बारे में आया है। तो गुजरात के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। वतन प्रेम योजना का संबंध किससे है? इसका गुजरात से है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? गुजरात से है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का संबंध किससे है? गुजरात से है। उत्सर्जन व्यापार योजना का संबंध किससे है? गुजरात से है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का संबंध किससे है? गुजरात से है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। तो सेकंड क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ECI ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों C, गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। तो गरुड़ ऐप के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वोटरों की समस्या को दूर करने व उनकी आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन समझने का कार्य गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। वोटरों की समस्या को दूर करने व उनकी आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य गरुड़ ऐप से होगा। सॉरी दोस्तों, ये रिपीट हो गया है। तो इस गरुड़ ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ECI ने लॉन्च किया है। तो इसमें ECI आ गई। तो ECI क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ECI एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि ये भारत की एक संस्था है या भारत निर्वाचन आयोग है। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुशील चंद्रा हैं। तो और अन्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं और श्री अनूप चंद्र पांडे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3, 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो इसमें ऑप्शन का आंसर है C, मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में भोसले हिंदी के लिए मनोज वाजपेयी और असुरन के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म यह है मरकर, लायन ऑफ द अरेबियन सी। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है सिक्किम। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पंगा मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी के लिए कंगना रनौत को। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस 2021 में कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है 27 अक्टूबर को। तो इसके इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य हैं। विश्व श्रव्य दिवस विरासत हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेज के महत्व और संरक्षण जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2021 की थीम थी इसके लिए विश्व के लिए आपकी खिचड़ी। तो इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 दिवस हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, दोस्तों इसका आंसर है 23 अक्टूबर।
अंतर्राष्ट्रीय अकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। मॉल दिवस 2021 में कब मनाया जाएगा? ये 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर जिन दोस्तों ने ये वीडियो लाइक नहीं की है, लाइक कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, अकाने यामागुची ने जीता है। तो इसके कुछ बारे में है, तो जापान की अकाने यामागुची ने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब ओन सेयोंग को हराकर जीता है। डेनमार्क ओपन 2021 की सभी विजेता की सूची इस प्रकार है, जो कि मेंस सिंगल विक्टर एक्सेसन डेनमार्क की हैं, जो कि महिला सिंगल अकाने यामागुची जापान की हैं। मेंस डबल ताकुरो होकी और युंगो कोशियाम जापान के हैं। महिला डबल वांग डूपिंग और जेंग यू चीन के हैं। मिक्स्ड डबल टूटा वातानाबे और अरिसा हिसाशिनो जापान के हैं। तो अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों यह बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट इसके बारे में जानते हैं। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान केंद्र ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में एक सुगंधित उद्यान खोला है। यह उद्यान 3 एकड़ में फैला हुआ है तथा इसमें लगभग 140 विभिन्न सुगंधित पौधों की प्रजातियां हैं। कई सुगंधित पौधों के साथ साथ इसमें 24 तुलसी की प्रजातियां के बारे में के पौधे भी शामिल हैं, जो कि विलुप्त के कगार पर हैं। इस एरोमेटिक गार्डन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य तुलसी तथा अश्वगंधा जैसे पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करना, इसके महत्व को लोगों को बताना है। तो आइए उत्तराखंड की तरफ एक बार नज़र घुमाते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश हरियाणा है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल है। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 राज्यसभा सीट, 3 विधानसभा सीट, उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 हैं और राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें इस प्रकार हैं दोस्तों। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोटीताल झील, भीमताल झील, उचताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, कुरपाताल झील, उज्झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस लास्ट में ताल को देखना है। ऑप्शन में अगर आ जाए तो ताल वह उत्तराखंड की झील है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, हैली नेशनल पार्क भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। देवी नंदा राष्ट्रीय उद्यान, गंगा राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों आपको झीलों के बारे में और नेशनल पार्कों के बारे में और उसकी और कुछ डिटेल के बारे में तो पढ़ चुके हैं और पढ़िए अभी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की स्थिर गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है।
और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया, यह आंदोलन भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। तो दोस्तों हमारे टोटल क्वेश्चन 10 रहेंगे, जो कि जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करवाते हैं जो पेपर में आने लायक हैं। भारतीय मूल योजना राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई शिक्षा मंत्री बनी हैं? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर है सी, कनाडा। कनाडा देश की बनी हुई हैं बनी हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी हैं। अनीता आनंद हरजीत सज्जन की जगह लेंगी। तो आप चलो दोस्तों आपको कनाडा घुमाते हैं। तो कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, जो कि पहले पर रूस है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई? वो कनाडा ने लौटाई थी। तो दोस्तों 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? कनाडा और अमेरिका के बीच 49वीं समांतर रेखा है। कनाडा की संसद का क्या नाम है? इसका नाम पार्लियामेंट है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 तो इस प्रकार है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में आने लायक है। तो इसका आंसर गेल इंडिया एलटीडी बनाएगी। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड देश की सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लाएगी। कार्बन मुक्त ईंधन के साथ साथ प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस हाइड्रोजन संयंत्र को लगाने की योजना बनाई गई है। कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो कि रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम है। तो इम्पोर्टेंट स्टैटिक, भारत का सबसे बड़ा, तो देखिए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? ये पार्क है हेमिस पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह कच्छ गुजरात है। दोस्तों हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर एग्जाम से नहीं जाएंगे, क्योंकि यह ज़्यादा कोई हाई लेवल का नहीं है। ये करंट अफेयर्स बस +2 लेवल का है। तो 9वां क्वेश्चन है, तो इस प्रकार है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल NABFID के नए अध्यक्ष चेयरमैन बने हैं। क्वेश्चन आंसर बी, KV कामत बने हैं। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारा मन तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। तो 28 अक्टूबर 2021 को जूड़ों के पिता कही जाने वाली कान्हो जिगारों की कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो 61वीं जयंती मनाई जाती है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जो 28 अक्टूबर 2021 को जापानी शिक्षक एवं एथलेटिक कान्हो जिगारो की 161वीं जयंती मनाई जाती है। इसका जन्म 28 अक्टूबर 1860 को मिकीज में हुआ था। इन्हें जूडो का पिता के नाम से भी जाना जाता है। जूडो एक पारंपरिक कुश्ती का खेल है, जो कि जुत्सु से लिया गया है। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा विश्व जूडो दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल के मूल्यों को बढ़ावा देना है। तो इसकी थीम है सॉलिडेरिटी है। तो दोस्तों बस आपके लिए इतना ही बहुत है कि आप धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए।